गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम विगत वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, विग्रह का विलोम शब्द है। पहला प्रश्न है हमारा, विग्रह का विलोम शब्द है। देखेंगे, पहला आपका ऑप्शन दिया है संधि, दूसरा ऑप्शन है अविग्रह और तीसरा ऑप्शन है आग्रह और चौथा ऑप्शन है ग्रहण। अब आप इसमें देख लें, कर लें कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। विग्रह का संधि होगा, संधि ही होगा। विग्रह के देख लेते हैं कि क्या क्या विलोम हो सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर अगर विग्रह की बात करें तो विग्रह का विलोम क्या क्या हो सकता है, क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है। विग्रह का समास हो सकता है, विग्रह का अनुग्रह हो सकता है, इसके अलावा विग्रह का संग्रह भी हो सकता है। ये तीन विलोम शब्द तो हम यहाँ देख लिए और इसमें देखेंगे तो संधि, संधि भी हो जाएगा विग्रह का विलोम। अविग्रह नहीं होगा, आग्रह का होता है। आग्रह का देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा, आग्रह शब्द लेंगे तो उसका देखेंगे क्या क्या विलोम हो सकता है। आग्रह का होगा अनाग्रह, या आपका ऑप्शन में आ सकता है दुराग्रह। नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यथार्थ का विलोम शब्द है। आज के जो प्रश्न हैं काफ़ी जो भ्रमित करने वाले, उलझाने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेकर के मैं आई हूँ। और ये प्रश्न जो है समीक्षा अधिकारी तथा यूपी पीसीएस मेंस के एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो एक एक प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, यथार्थ का विलोम शब्द है। यहाँ देखेंगे यथार्थ का एक तरह से देखेंगे तो देखा जाए तो यहाँ पे यथार्थ का विलोम होगा काल्पनिक, यानी कि जो चीज़ें हकीकत में होती हैं उनका विलोम कल्पना से ही संबंधित हो सकता है। लेकिन अगर ये काल्पनिक शब्द जो है आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर उस समय आप क्या करेंगे? तो उस समय आप यथार्थ का देखेंगे, ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका कृत्रिम, दूसरा ऑप्शन है आदर्श, तीसरा ऑप्शन है उचित और चौथा ऑप्शन है अनुचित। ये कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। उचित का देखेंगे तो यहीं पे आपको विलोम शब्द एक दिखाई दे रहा है, उचित का अनुचित। आदर्श जो है ये होगा नहीं, बचा आपका कृत्रिम। कृत्रिम शब्द जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है और अधिकतर इसका जो है आपको नैसर्गिक पूछा जाएगा, नैसर्गिक शब्द पूछा जाएगा। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, और ये जो है कृत्रिम, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है वो कृत्रिम कहलाएगा। जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से हैं वो चीज़ें जो है नैसर्गिक कहलाएंगी। तो नैसर्गिक, या तो आपसे पूछा जाएगा कि नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है। तो इस पर आप ध्यान देंगे। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन असही हो जाएगा। यथार्थ का विलोम शब्द है कृत्रिम। ऑप्शन के अनुसार ही जो है आपको आंसर सही करना है, यदि आपको भ्रमित करके आपसे प्रश्न किया गया है तो। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, साधु का विलोम शब्द है। साधु देखिए ये शब्द है, इसका विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके साध्वी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु।
देखेंगे साध्वी शब्द तो गलत ही है, सन्यासिनी ये भी नहीं होगा, साध्वी साध्वी भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में जो है असाधु और साध्वी दोनों आए हैं तो आप जो है जो एक ट्रिक होती है कि संज्ञा का विलोम शब्द जो है संज्ञा होगी और कोई शब्द जो है क्रिया है तो उसका विलोम शब्द भी क्रिया होगी। तो इस रूल के तहत अब हम देखेंगे जब ऑप्शन आपके दो सही दिखाई दे रहे हो तो आप क्या करेंगे, साधु का असाधु कर देंगे। वैसे इसका साध्वी ऐसे होना चाहिए, ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन द ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। यहाँ पे जो विलोम शब्दों का युग्म दिया हुआ है इसमें जो सही विलोम शब्द का युग्म है उसे हम पहचानेंगे। तो देखेंगे आग्रह का यहाँ दिखाई दे रहा है अनाग्रह, अभी हमने चर्चा किया था इस पे, आग्रह का अनाग्रह, विग्रह का हमने देखा था संधि, समास, संग्रह और अनुग्रह। तो ये पहला ऑप्शन तो आपका यही गलत दिखाई दे रहा है हमें। गणतंत्र लोकतंत्र, मैंने बताया था कि गणतंत्र गणतंत्र लोकतंत्र और राजतंत्र, सॉरी गणतंत्र लोकतंत्र और जनतंत्र, ये सारे शब्द एक ही समानार्थी शब्द है और इनका विलोम होता है राजतंत्र, का विलोम होता है राजतंत्र। तो ये भी गलत हो गया आपका ऑप्शन, ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला शब्द है आकीर्ण का विकीर्ण, यही जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आकीर्ण का विकीर्ण होगा। थोक का परचून भी सही है, लेकिन अगर संज्ञा का संज्ञा, विशेषण का विशेषण या सर्वनाम का सर्वनाम के आधार पे देखेंगे तो थोक का हो जाएगा परचून, सॉरी परचून तो इसमें दिया हुआ है, परचून भी इसका विलोम शब्द होता है, लेकिन सही मायने में इसका विलोम शब्द होता है फुटकर। इस आधार पर जो है आप ऑप्शन को सही करेंगे, आकीर्ण का विकीर्ण। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है मसृण का विलोम शब्द है, मसृण का विलोम शब्द है। आपका ऑप्शन है सुकुमार, ब ऑप्शन है चिक्कड़ और स ऑप्शन है रुक्ष, द ऑप्शन है नरम। सुकुमार, चिक्कड़, रुक्ष, नरम। तो यहाँ पे देखेंगे सुकुमार अगर लेंगे शब्द जो है सुकुमार, तो सुकुमार का हो जाता है कमासुत, जो पुत्र कमाते हैं कमासुत कहलाते हैं, उनका विलोम होता है सुकुमार। चिक्कड़ होगा नहीं, चिक्कड़ मतलब होता है चीकना, रुक्ष हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है मसृण का जो है रुक्ष हो जाएगा। नरम का देखेंगे तो नरम का कठोर भी हो सकता है और कड़ा भी हो सकता है, इसका विलोम शब्द कठोर या कड़ा भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम,
अगला प्रश्न है अनघ का विलोम शब्द है। अनघ का विलोम शब्द है। ऑप्शन है आपके निरघ, निष्पाप, कृति, अघि। इसमें देखें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, आपने कर लिया होगा। देखें अनघ का निरघ होगा नहीं, ये गलत है। निष्पाप का होता है पाप। कृति तो होगी नहीं, यहाँ पे कृति से कोई मतलब नहीं है। अनघ का बचता है अघि, यही आपका सही हो जाएगा। इसका समानार्थी शब्द जो है अघ भी पूछ सकता है आपसे। अघ या अघि जो है इसका सही होगा अनघ का विलोम शब्द। अगले प्रश्न पे आएंगे हम। अगला प्रश्न है विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है। आपके ऑप्शंस हैं तांडव का मांडव, अनृत का रित, मुक्त का विमुक्त, विभावना का सद्भावना। यहाँ पे देखेंगे तांडव का देखा जाए तो तांडव का विलोम शब्द होता है लास्य, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। मुक्त और विमुक्त दोनों जो है समानार्थी शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, तो इसलिए जो है ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे सद्भावना और विभावना ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अनृत का रित। यहाँ पे देखेंगे इसमें जो है अन्न प्लस रित दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो आपका शब्द बन जाता है अनृत। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा दिए गए शब्द युग्मों में से कौन सा गलत है। दिए गए शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म गलत है, तो देखेंगे पहला आपका शब्द युग्म है अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, जड़ चेतन आकृष्ट विकृष्ट। अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन आकृष्ट का विकृष्ट। अनुग्रह का देखेंगे तो बार बार हमने इस चीज को देख लिया, अनुग्रह का होता है विग्रह और आग्रह का होता है अनाग्रह, इसलिए ये गलत हो गया। अनंत का शांत ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी जड़ का चेतन सही होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है, ये भी सही होता है। तो देखेंगे तो जो आपका ये ऑप्शन है यही वाला जो गलत हुआ है, जो विलोम शब्द गलत है, यही ऑप्शन इस आंसर का सही माना जाएगा। बाकी सारे विलोम शब्द सही हैं, लेकिन यहाँ पे डबल वैरो नहीं करेंगे हम। रहने देते हैं, नहीं तो सारा मिट जाएगा। जड़ का चेतन हो जाएगा, ये सही है। आकृष्ट का विकृष्ट हो जाएगा, ये भी सही है। अनंत का शांत हो जाएगा, ये भी सही है। और इस हिसाब से देखा जाए तो अनुग्रह का आग्रह ये गलत विलोम शब्द है, क्योंकि अनुग्रह का विग्रह दिखाई देता, आग्रह का अनाग्रह दिखाई देता है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर असही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द युग्म गलत है। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म गलत है। कौन सा शब्द युग्म गलत है। तो आपको देखेंगे पहला ऑप्शन है आमिष का सामिस, दूसरा ऑप्शन है आधार का आधेय, तीसरा ऑप्शन है विनत का उद्दत और चौथा ऑप्शन है विपत्ति का संपत्ति। देखें इसमें से कौन सा विलोम शब्द का जो युग्म है वो गलत है। आपने देख लिया होगा आमिष और सामिस
दोनों ही जो है समानार्थी शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। जो मांस खाता है, जो मांस खाने वाले लोग हैं उनको आमिष या शामिष कहते हैं। जो लोग मांस का भोजन यानी जो लोग मांसाहारी नहीं हैं, शाकाहारी हैं, वे आपके कहे जाते हैं निरामिष। इस तरह से देखा जाए तो आधार का आधेय सही है। आधेय की जगह आपका जो है आधार का निराधार भी हो सकता है। आधार का देखेंगे तो आधेय तो हो सकता है कि आपसे निराधार दे करके पूछा जाए, तो आपको पता होगा तो आपसे गलती नहीं होगी। विनत, उद्धृत, ये वाला ऑप्शन आपका जो है विलोम के हिसाब से सही है, ये भी सही है। विपत्ति का संपत्ति होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है तृषा शब्द का सही विलोम है। पहला ऑप्शन है वृषा, दूसरा ऑप्शन है मृषा, तीसरा ऑप्शन है तृप्ति और चौथा ऑप्शन है दिशा। वृषा, मृषा, तृप्ति, दिशा। तो इसमें देखेंगे तो ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, दिशा भी गलत है। ऑप्शन जो है सही हो जाएगा तृप्ति। अगले प्रश्न में आएंगे। अगला प्रश्न है अनुरूप शब्द का विलोम शब्द है। अनुरूप शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुरूप मतलब उसी के अनुसार यानी फोटोकॉपी। तो विरूप नहीं होगा, अरूप भी नहीं होगा, व्यतिरूप भी नहीं होगा, ये जो है गलत होंगे सारे। प्रतिरूप आपका जो है ये सही हो जाएगा, प्रतिरूप आपका सही हो जाएगा। अनुरूप का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिरूप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मौन शब्द का विलोम है। मौन शब्द का विलोम है। देखिए ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। ऑप्शंस में है आपके मुखरता, मुक्ता, वाचाल, प्रगल्भता। देखेंगे मुखरता हो सकता है। दो ऑप्शन जो है आपके सेंसिटिव हैं, ये दोनों प्रश्न में बारी बारी पूछे जाते हैं, लेकिन अलग अलग अगर पूछे जाएंगे तो दोनों सही है। अगर दोनों एक साथ पूछे गए हैं तो आप मुखरता को सही करेंगे। इसका उस हिसाब से हो जाएगा मूक, मूक का वाचाल, मौन का मुखरता। अगर दोनों ने एक साथ दिया है, अगर जैसे मूक का पूछा जाए आपसे कि मूक शब्द का विलोम है और उसमें जो है ऑप्शन ये दोनों दिखाई देंगे, तो फर्स्ट पे आप इसे वाचाल को करेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि मौन शब्द का विलोम शब्द क्या है और दोनों दिए हैं, तो आपको मुखरता को करना होगा। इस बात का आप ध्यान देंगे। अगर पूछा जाए मूक शब्द का विलोम है, अगर वाचाल सिर्फ अकेले दे दिया है, उसके अलावा तीन बिल्कुल अलग हैं, तो आप वाचाल को सही करेंगे। अगर वाचाल न दे करके मुखरता दिया है, उसके अलावा तीन ऑप्शन आपके बिल्कुल अलग हैं, तो आप मुखरता को कर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है। अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है। अनुरक्त, अनुरक्त प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, इसका विलोम शब्द क्या है? तो देखेंगे अनुरक्ति, अनुरक्ति मीन्स भी होता है प्यार में पड़ना या मोह में पड़ना। अब इस हिसाब से देखेंगे तो अनुरक्ति का विलोम शब्द देखेंगे तो सही विरक्ति हो जाएगा। अनुरक्ति का विरक्ति। लेकिन अनुरक्त का यहाँ पर विलोम विरक्त होगा। अनर्थ का विलोम शब्द हो जाएगा अर्थ। ऑप्शन आपका जो है इसका सही हो जाएगा।
अनुरक्त का विरक्त। ये आपको पढ़ने में तो आ रहा है ना, ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। अनुरक्त शब्द का विलोम विरक्त होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। ऑप्शंस है आपका प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध और गौड़। तो यहाँ देखेंगे प्रत्यक्ष का देखेंगे तो हो जाएगा परोक्ष, अप्रतिबद्ध का देखेंगे तो हो जाएगा प्रतिबद्ध, गौड़ का देखेंगे तो इसका हो जाएगा मुख्य या प्रमुख। ऑप्शन आपका बच रहा है, यही आपका सही हो जाएगा। प्रच्छन्न का अर्थ होता है जो चीज़ें ढक के की जाती है, छुपा के की जाती हैं। और जो प्रतिपन्न होता है इसका अर्थ होता है कि जिन कार्य को मान्यता प्राप्त होता है, यानी कि ये जो है सामने जो खुले हुए काम होते हैं, यानी कि समाज में मान्यता प्राप्त हुए जो कार्य होते हैं वो प्रतिपन्न के अंतर्गत आएंगे, और जो कार्य छुपा के किए जाते हैं, ढक के किए जाते हैं, वे प्रच्छन्न के रूप में आएंगे। ये प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है। कृष्ण का विलोम शब्द है। कृष्ण का विलोम शब्द है। ऑप्शंस हैं आपके केस, भव, विटप, हृष्ट, पुष्ट। केस का तो हो जाएगा बाल, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। भव मीन्स होता है, इसमें भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बिल्कुल अलग है। विटप जो शब्द है ये पेड़ को कहते हैं, ये भी यहाँ पे बिल्कुल अलग है। कृष्ण का अर्थ होता है कमजोर काया को कृष्ण कहते हैं। इसके पर्यायवाची देखा जाए तो इसको कृष्णकाय होगा, कृष्णकाय, या होगा लघुकाय होगा। और हृष्ट पृष्ठ मतलब जो लोग स्वस्थ होते हैं, या जो है इनको कहा जाता है कि दीर्घकाय, या सिर्फ हृष्ट शब्द दे दिया, या दे दिया आपका हृष्ट, या सिर्फ दे दिया पुष्ट। ये सारे एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। उम्मीद है कि आप इस तरह के जो प्रश्न आएंगे उन्हें आप कर ले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों का भी भला करें और हमारा भी भला करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।